बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड स्पोर्ट्स वन स्पेशल में खुशामदीद। पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है इंग्लैंड के खिलाफ। वर्ल्ड T20 कप जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है उसका फाइनल आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। हम भी इस मैच की झलकियाँ भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा एनालिसिस भी चल रहा है। सुबह से न्यूज़ वन टीवी के मुख्तलिफ स्टेशन से आप देख रहे हैं। कराची से बदियू जमा होते हैं, इस्लामाबाद से हमारी रिपोर्टर होती हैं, लाहौर से हमारे रिपोर्टर एजाज शेख होते हैं, और हम सारा दिन आपके साथ हैं जब तक ये फाइनल ख़त्म नहीं हो जाता। हम आपके साथ हैं। तो न्यूज़ वन की स्क्रीन से इस प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन से मैं प्रोग्राम अपना शुरू कर रहा हूँ। आज मैं देखिए ऑल ग्रीन ऑल पाकिस्तान कलर, ये हमारी जान है, शान है, और यही हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। अब तक 1992 वर्ल्ड कप से जो पैरेलल ड्रॉ किए जा रहे हैं उसमें सिर्फ एक तब्दीली हुई है, एक तब्दीली। अब तक तो सब चीज़ें बिल्कुल मुवाफिक हैं, लेकिन बाबर आजम एज कैप्टन टॉस हार गए, जो इमरान खान ने नहीं किया था। इमरान खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी। बाबर आजम इंग्लैंड की दावत पर पहले बैटिंग कर रहे हैं। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं 1992 और 2022 में, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सिमिलरिटी जो है वो आखिर तक बरकरार रहे, और वो है पाकिस्तान की फतह। अभी पाकिस्तान खेलना आगाज़ किया है। रिजवान ने भी अच्छी बैटिंग अभी तक कर रहे हैं, थोड़े से कॉशियस हैं। 9 रन बना लिए हैं पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के। मेरे साथ पैनल है, उसका मैं तारुफ आपसे कराता हूँ। हारून रशीद साहब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और ग्रीन शर्ट में मलबूस हैं, पाकिस्तान का कलर पहना हुआ है। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उनके साथ बदियू जमा है। बदियू जमा बहुत मुतर्रिक है। सुबह 6 बजे से ये दफ्तर में आए हुए थे, उसके बाद से बाहर गए थे, फिर ये दफ्तर में आए थे। इनकी रिपोर्ट आपने देखी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अभी फिर ये भाग कर जाएंगे। ये भी ग्रीन शर्ट पहने में और बड़े फ़ख्र से पहने में, सुबह 6 बजे से पहने में। बदी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कैसे हो, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आप 6 बजे आए थे, 6:30 बजे आए थे? मेरे हम 7 साढ़े 7 बजे पहुंच गए थे यार। ठीक है, तो आप बहुत टफ काम है, लेकिन बड़ी खुशी के साथ करते हैं। देखिए असल में आसिफ भी होता है कि एक चीज़ का आपको लगन हो, आप में जज्बा, और वर्ल्ड कप का फाइनल हो, और खेल से ही हमारी हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो चीज़ करें ताकि लोगों को भी पसंद आए। और बदी ने अभी न्यूज़ वन के लिए रिपोर्ट की थी, वो आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे लाइव जाएंगे ना, थोड़ा सा पीछे जाइएगा। वो रिपोर्ट बहुत आला है, उसमें न्यूज़ रूम से रिपोर्ट हुई है, और उसमें कोई ना बिजनेस का रिपोर्टर है, कोई ना किसी और पॉलिटिकल रिपोर्टर है, सबके सब आज पाकिस्तानी रिपोर्टर बने हुए थे, और सबके सब अपनी माहिराना तजिया भी कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमारे टिकर ऑपरेटर्स, हमारे असाइनमेंट एडिटर्स, हमारे सब लोग को आपने तजियाकार बना दिया। हर किसी की को तजिया करना असल में आसिफ भी होता है। ये पाकिस्तान का जब भी मैच होना तो हर कोई किसी की ज़बान पे ये नहीं होता कि पाकिस्तान यानी कि जीते जीते और जीते। और दूसरा ये है कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो और सामने इंग्लैंड या भारत की टीम हो, और बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं यार भारत होता ज्यादा मजा आता, लेकिन हमने कहा भाई पहले फायदे हो गए, भारत हमारे बराबर की, वही मैं कह रहा हूँ, वो हमारे क्रिकेट में हमारे बराबर नहीं, वर्ल्ड कप में हमारे बराबर बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने पुअर क्रिकेट खेली है। लेकिन इंग्लैंड से मुकाबला है, देखें अल्लाह करे हम जीत जाएं। और जितनी तैयारियां की हुई आसिफ भाई, अगर मैं आपको बताऊं कि कल से इतनी तैयारियां पूरे कराची में कि आपकी सोच है, कोई हाथी की प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई शेर की प्रोटेक्शन दे रहा है। वो मिठाई रखी भी, बिल्कुल मिठाई भी है भाई, मिठाई आप खिलाएंगे, बिल्कुल मिठाई खिलाएंगे। अरुण भाई ने कहा था मिठाई लेकर आएंगे। नहीं, ऐसे तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और आई थिंक जिस किस्म की इब्तिदा हुई है, हालांकि आपने जैसे कहा कि टॉस बाबर हार गया, लेकिन जो इब्तिदा हुई है वो साइन दे रहा है कि पाकिस्तान के फेवर में जाएगा। नो बॉल हुई, वाइड बॉल हुई, उसके बाद एक रन आउट का चांस मिस हुआ। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं। आई थिंक इट वाज अ गुड टॉस टू विन। और क्योंकि वो बारिश की प्रेडिक्शन भी है, क्योंकि गेम को अपने हाथ में रखने के लिए टॉस जो है वो किया जाए। बड़ी आला ग्रीन पिच है जिसमें घास भी है, और फास्ट बॉलर अगर सही लाइन पे बॉल करें तो वो उसमें आउट भी कर सकते हैं। यही रीज़न है कि जो उन्होंने एक तो टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन जो इब्तिदा हुई है दोनों बॉलर्स सही लाइन पे बॉल नहीं कर सके। और पाकिस्तान इस मामले में आप देखेंगे अभी तक कोई वाइड नो बॉल पाकिस्तान बहुत कम कर रहा है। वेयर इंग्लैंड का स्टार्ट ही वाइड बॉल, नो बॉल और इन चीज़ों से हुए, तो ये एक्स्ट्रा रन्स जो है ना ये प्रेशर डाल देते हैं। अब टॉस जीत के अगर बटलर फर्स्ट 6 ओवर्स में अगर पाकिस्तान के 2 या 3 आउट नहीं करता तो दे विल बी ऑन द बैक फुट। अभी 2 ओवर में 12 रन हुए, इस ओवर में इन्होंने रन रोके, 4 ही रन बने अपना बॉक्स के ओवर में। तो थोड़ा सा विकेट हम देख रहे हैं कि जैसे अरुण भाई बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है जिसमें खुल के हिट में, तो खुल के हिट नहीं लग रही। तो खुल के विकेट के इस नेचर की वजह क्या है? इसका रीज़न एक तो ओवरकास्ट कंडीशंस आप देखें कि कितनी ओवरकास्ट कंडीशंस रही हैं। बारिश होती रही है, जब इस सूरत में जब सूरज ना लगे, धूप ना लगे, अगर
विकेट को, तो वो ऑब्वियसली उसमें जो डैम्पनेस होती है वो थोड़ा सा हेल्प कर देती है। अगर वो थोड़ी सी हार्डनेस उस पर हो, रोल का जो इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से फास्ट बॉलर्स को मूवमेंट भी मिलती है ऑफ द सीम और थोड़ा सा थ्रू द एयर भी मिलती है। सो वो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि बड़ा कॉशियस है और होना भी चाहिए। आई थिंक जिस किस्म की पिच मुझे नज़र आती है और जो मौसमी कंडीशन है, अगर बारिश नहीं होती और पूरा मैच होना चाहिए, तो मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान अगर 20 ओवर्स खेल गया तो राउंड अबाउट 160-170 के करीब रन्स हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है और ये पाकिस्तान की बॉलिंग को देखते हुए अगर इतने रन्स कर जाते हैं तो मैं फील करता हूँ कि ये काफ़ी डिफेंडेबल। अभी आसिफ भाई मैंने देखा विकेट क्लोज जब उन्होंने दिखाई तो उसमें ग्रास है, ग्रीन ग्रास है, और अभी जो आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की बॉल देखें तो कैसे काफ़ी जो है वो बाहर की तरफ निकली है। तो ये 6 ओवर दोनों टीमों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हमने कल भी बात की थी कि देखें जो पावर प्ले, चाहे वो पाकिस्तान अच्छा इस्तेमाल कर ले या इंग्लैंड इस्तेमाल कर ले, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ अगर पावर प्ले में 50 रन कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बेहतरीन स्टार्ट होगा। भैया ग्रास की जो बात बताई ना कि ग्रास की भी नेचर होती है ना, ग्रास डैम्प है, डैम्पनेस है या नहीं, उससे फर्क पड़ता है। एक्चुअली ग्रास के पैच सिर्फ जो है ना, आपको जब एक तो गेंद जब ओवरकास्ट कंडीशंस होती है ना, तो हवा में भी स्विंग होता है। खास तौर पर जो बहुत ज़्यादा तेज़ बॉलर्स नहीं होते, जो स्विंग बॉलर्स होते हैं जैसे करन है, तो वो हवा में भी करने के बाद जब ऑफ द पिच पड़ती है ना, क्योंकि वो डैम्पनेस की वजह से पिच पे पड़ने के बाद उस ग्रास का जो थोड़ा सा थिक पैच होता है उस पर पड़ के आइदर वे मूव भी कर सकती है, यू नो। और वो बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है क्योंकि उसे लास्ट मोमेंट तक देखना पड़ता है कि बॉल क्या कर रही है। तो इसमें बाद वो एजेस लग जाते हैं, स्लिप में कैच हो जाते हैं, बाद वो आप बोल्ड हो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। सो ओवरऑल कैसा लग रहा है अभी तक आपको? अभी तक भाई जल्दी है पूछना, लेकिन विकेट में पेस कैसा लग रहा नहीं, है? पेस मुझे तो इतना नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा सा बाउंस है, क्योंकि लेंथ बॉल जब आप करते हैं तो गेंद वो चेस्ट साइड की तरफ या वेस्ट साइड की तरफ आती है। सो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से, क्योंकि इंग्लैंड तो हमेशा से पहले बैटिंग करने को प्रेफर करता था। आज क्योंकि अब होगा कि अगर खुदा ना खासा बारिश हो जाती है ना, तो अगर पाकिस्तान ने अच्छे ब्रिस्क पेस पे रन्स नहीं किए और ओवर्स अगर रिड्यूस होते हैं, तो पाकिस्तान को जो बाकी मानदा ओवर्स मिलेंगे बैटिंग करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ रन्स करने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान विकेट्स लूज नहीं करता, सो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान के लिए बेनिफिट होगा कि अगर उनके पास विकेट्स इन हैंड होंगी तो वो किसी भी सूरत में आके बाद में स्लॉग कर सकते हैं। और अगर ये अर्ली स्टेजेस पे इंग्लैंड के बॉलर्स आउट नहीं करते पाकिस्तान के बैट्समैन को, तो पाकिस्तान प्रॉब्ली इनके ऊपर अपर हैंड पाकिस्तान का हो सकता है। अभी 16 रन है बगैर किसी नुकसान के। सैम करन बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ओवर अपना करते हुए सैम करन को उन्होंने भी इतना तंग नहीं किया। 170 का स्कोर की प्रेडिक्शन बताई गई है। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि 160-170 के दरमियान जो है वो रन बनेंगे। देखिए असल में यही है कि पावर प्ले, आसिफ भाई पावर प्ले में अगर पाकिस्तान टीम 50 रन करती है ना, तो फिर आपके जो 14 ओवर बचते हैं उसमें आप आराम से 120-130 रन कर लेते हैं, तो ये 170-80 रन बनते हैं। लेकिन वो यही है कि अगर इंग्लिश बॉलिंग आप देखें उस तरह की नहीं है, उनसे पेस नहीं निकल रहा, लेकिन वो लाइन और लेंथ वो नहीं छोड़ रहे। पहला जो ओवर 2 बोले हैं उसके बाद से अभी तक वो लाइन और लेंथ में गेंद कर रहे हैं। बॉक्स में बड़ा अच्छा ओवर किया, अभी सैम करन जो है वो भी बड़ी अच्छी लाइन पे गेंद कर रहे हैं। जी हाँ, 16 ये तीसरा ओवर चल रहा है इस वक्त बिल्कुल। गालिबन। लास्ट बॉल है तीसरे ओवर की। गेंद यही वो गेंद जो बस होता है ना, ऑड बॉल आपका गेंद आप एक्सपेक्ट करते हैं गेंद बाहर जाएगा, वो गेंद अंदर आ जाती है, पिच पे पड़ने के बाद, जो कि सी मूवमेंट की वजह से। सो बैट्समैन मुश्किल में होते हैं। लेकिन एक जो चीज़ जो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली यहाँ हमेशा से प्रॉब्लम रही है बैटिंग के लिए, नॉट फॉर दिस टीम, जितनी भी पाकिस्तान की पुरानी टीमें भी जाती रही हैं, वो एक्स्ट्रा बाउंस है, प्रोनाउंस्ड बाउंस है। आपकी लेंथ बॉल जो है वो अच्छी खासी हाइट पे आती है, जिसको खेलना पाकिस्तानी को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आई थिंक अब तो बहुत अरसे से ये लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, इनको अंदाज़ा भी हो गया हुआ है, इन्हीं कंडीशन में खेल रहे हैं, और मेलबर्न में प्रॉब्लम इनका ये 2nd या 3rd मैच है। सो मेरे अपने नज़दीक इस वक्त तो ये सारी चीज़ें किसी के भी जहन में नहीं होंगी। उनको बस ये मैच जीतना है, उसके लिए दोनों टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं। मौसम ऐसा ही रहता तो विकेट की कंडीशन में कुछ तब्दीली होगी? नहीं, कोई तब्दीली इसलिए नहीं होगी कि जब तक धूप नहीं लगेगी तो ड्राइनेस का तो कोई चांस ही नहीं है ना। जब डैम्प कंडीशंस होती हैं तो उसका उसी तरीके से बिहेवियर रहता है, आखिर वक्त तक यही रहेगा, जो पाकिस्तान को तो बहुत सूट करेगा। पाकिस्तान के पास तो बहुत ही सॉलिड बॉलिंग अटैक है। हालांकि आज बाबर टॉस पे यही कह रहे थे कि अगर वो टॉस जीते तो शायद वो भी बॉलिंग ही करते, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जो मौसम की कंडीशन की वजह से। लेकिन मैं ये फील करता हूँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि आप टॉस हार जाएं और दूसरे ने जो भी फैसला किया उसके ऊपर आप जो है वो करें। तो आई थिंक पाकिस्तान का स्टार्ट तो मैं समझता हूँ इतना बुरा नहीं है। आउट अगर नहीं होते हैं ये फर्स्ट 6-7 ओवर्स में, तो मेरे अपने नज़दीक प्रेशर जो है वो इंग्लैंड पे आ जाएगा। 22 रन बगैर किसी नुकसान के पाकिस्तान ने बना लिए हैं। रिजवान बैटिंग कर रहे हैं 13 रन पे और 6 रन बनाए बाबर आजम ने। रिजवान ने अभी एक डीप मिड विकेट पर छक्का भी रसीद किया। बहुत बड़ी बात है कि मेलबर्न के ग्राउंड के ऊपर आप
इस तरह से घुटने पर बैठ के गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दें। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि इंग्लिश प्लेयर ने ये काली पट्टियां जो बांधी हुई हैं इसकी क्या वजह है। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन वंस अगेन। रिजवान आउट हो गए हैं, 15 रन उन्होंने बनाए और जिस तरह की बॉल उनको पड़ी थी, खैर वो हारून भाई बेहतर बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश टीम ने क्यों काली पट्टियां बांधी हैं। डेविड इंग्लिश उनके ब्रॉडकास्टर थे, उनके गॉडफादर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट उनको कहा जाता है। अब वो कल उनकी वफात हुई, उसके बाद उसकी वजह से वो इंग्लिश टीम ने सारों ने काली पट्टियां बांधी। बड़ी फिगर थे वो क्रिकेट में इंग्लिश। तो ये तो बात हो गई। रिजवान आउट कैसे हुए सर? हाँ, रिजवान एक्चुअली इनके जहन में यही था कि 5 से 6 ओवर में जितने भी रन ये ज़्यादा ऐड कर सकें, इसलिए वो ज़्यादातर देख रहे थे, एग्रेसिव क्रिकेट भी खेलने की कोशिश कर रहे थे, रन बिटवीन द विकेट भी तेज़ कर रहे थे। ये करन ने ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर बॉल किया था और रिजवान एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉल पड़ने के बाद थोड़ा बाहर की तरफ निकली, तो उन्होंने विद द स्विंग इसको कट करने की कोशिश की, वेयर एज बॉल बाहर की तरफ इतना नहीं मूव हुआ बल्कि सीधा ही रह गया, इसलिए वो उनका इनर एज लेती हुई उनको विकेट को ले गई। आई थिंक इंग्लैंड को ये कामयाबी मिल गई, लेकिन अपनी अच्छी बॉलिंग की वजह से नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एग्रेशन था पाकिस्तान के बैट्समैन में, उनको एक टारगेट पे पहुंचना है जहाँ के लिए वो ये इस तरह का रन्स कर रहे थे। लेकिन जो साइंस नज़र आ रहे थे मुझे, इंग्लैंड ने टॉस जीत के उस तरीके से बॉलिंग नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी। नो बॉल से आगाज किया, वाइट बॉल से, वो अनलकी। एक्चुअली दीज आर द चांसेस यू गॉट टू अवेल। अगर आपने फर्स्ट 6 ओवर्स में आपने अगर वो चीज़ करनी है तो आपको तो आउट करना है, 2-3 आउट करेंगे तो पाकिस्तान अंडर प्रेशर आएगा। अगर ये विकेट्स नहीं गिरे तो, अगर मैं तो फील करता हूँ जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, इवन 150-60 के ओवर भी इंग्लैंड इतनी आसानी से रन नहीं कर सकता। नहीं तो अगर आप देखें अरुण भाई की बात सही है, लेकिन अगर उन्होंने बॉलिंग का स्टार्ट अच्छा नहीं किया, बात तो सही होगी। क्रिकेट तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सही है कि उन्होंने क्रिकेट खेली है 3 लेवल 3 लेवल 4 इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, मैंने क्लब क्रिकेट खेली है। क्लब क्रिकेट बहुत पीछे है भाई, ये क्लब क्रिकेट वाला नहीं चलता है। मैं ये कह रहा हूँ देखें, अगर उन्होंने अपनी बॉलिंग स्टार्ट सही नहीं लिया तो पाकिस्तान का भी स्टार्ट सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ 5वां ओवर है, अगर आपके 29 रन है उसमें और एक आउट भी हो गया है, पता नहीं पिच कैसा खेल रही है यार। तो वही मैं कह रहा हूँ, हम जब बैठ के बात कर रहे हैं ना, और पिच जिस तरीके से खेल रही है, हालांकि रिजवान आते हैं, आपको मालूम है कि वो लेग स्टंप पे जो है वो जाके शॉट खेलते हैं, लेकिन उससे एक ही शॉट लगा, उसके बाद नहीं लगे शॉट। और सेम कोरिन को आप देखें कि बिल्कुल एक्यूरेट बॉल लाइन पे गेंद कर रहा है। अभी 3 बॉलें आरएस जो आगे फौरन ही हिट करते हैं, 3 बॉलें उन्होंने खेली, आपको अंदाजा हो गया कि पिच कैसी है। तो ये मुश्किल लग रही है मुझे। और यहाँ पर आपको जो है ना, अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा। डॉट बॉलें जो है आपके लिए जो है पाकिस्तान तेज तो खेले, लेकिन आई थिंक इसमें देखिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हारिस का रोल। इस वक्त उसको जो उन्होंने पिंच हिटर के तौर पे अभी तक तो वो कामयाब रहा है, लेकिन ये पिच थोड़ी सी मूव कर रही है, बॉल को हेल्प कर रही है, मूवमेंट है, थोड़ा सा बाउंस भी है। आप देखेंगे वो कोशिश कर रहे हैं हारिस, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे। सो उसमें अगर इस वक्त हारिस आउट हो जाते हैं तो डेफिनेटली प्रेशर पड़ेगा। अगर हारिस जिस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, अगर उनकी हिट नहीं भी लग रही, लेकिन अगर वो बच जाते हैं नेक्स्ट 4-5 ओवर्स में, अगर उनकी हिटें लगनी शुरू हो जाती हैं तो मे बी वो मेकअप कर लें। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि जब आप इस स्टेज पे फाइनल में जब आते हैं ना, तो दोनों टीमें जो है ना, उनकी कोशिश, क्योंकि अच्छी टीमें फाइनल में पहुंची हुई हैं, सो जितना भी टारगेट पाकिस्तान देगा, ये कि ऐसा ना हो कि 100 से पहले अगर आउट हो जाएं, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हुआ है। लेकिन 150 अब जितना भी ये टारगेट होगा, तो पाकिस्तान की बॉलिंग को अगर आप सामने रखते हैं और जो फील्डिंग का बैकअप है, प्लस जो स्पिनर्स है पाकिस्तान के पास, सो इंग्लैंड के बॉलर, अगर बैट्समैन को आप देखें, सिवाय उनके टॉप ऑर्डर के, दोनों ओपनर्स के अलावा तो बाकी नीचे किसी ने रन्स नहीं किए, इवन आयरलैंड के खिलाफ भी। तो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश की बहुत मजबूत इन फॉर्म टीम नहीं लग रही। सो मेरे अपने नज़दीक इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट। अगर पाकिस्तान अपने इस वक्त नर्व्स को होल्ड करते हुए, बाबर के ऊपर बहुत अब ज़रूरी हो गया है कि वो कोशिश करे कि 20th ओवर तक जाए, इररिस्पेक्टिव जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो हिट आउट करें, वो कोशिश करें रन्स बनाने की, और एटलीस्ट 7 रन्स एन ओवर, 8 रन्स एन ओवर जो है वो यहाँ से इनको लेके चलना चाहिए। बाबर ने 11 रन बनाए हैं और अभी वो बैटिंग कर रहे हैं, थोड़े से दबाव में है। पाकिस्तान का स्कोर हो गया 29 रन। एक खिलाड़ी पाकिस्तान का आउट हुआ है, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस क्रीज पर हैं। थोड़ी सी मुश्किलात पड़ती हुई इंग्लैंड के सपोर्टर्स खुश हैं। हमारे सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं? हमारे सपोर्टर्स खुश कर रहे हैं
लाहौर में, इस्लामाबाद में बिजी हैं, आउट बाहर बिल्कुल निकले हैं? जी, सारे ही में आप कराची में भी 2 निकले हुए, एक अभी भी बाहर हैं, फिर इस्लामाबाद में 2 रिपोर्टर बाहर हैं, फिर लाहौर में बाहर हैं। तो आज यही है कि सुबह से लोग, मैं बता रहा हूँ कि सुबह नाश्ते के टाइम से लोग तैयारियों में लगे हुए। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हमने नाश्ते में बैठी हुई देखी कि वो बड़ी ग्रीन शर्ट पहनी हुई बैठी कि आज हमने नाश्ता बाहर किया है जाके, इसीलिए आप इस टाइम 10 साढ़े 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं कि जाएंगे भाई सुकून से मैच देखेंगे। तो आज बड़ा जोश खरोश है और मेरे ख्याल में आज शायकीन को मायूस नहीं करना चाहिए पाकिस्तान टीम ने। देखिए असल में होता है ना, एक आपने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली हैं, खेल है, आप जिस खेल है। बिल्कुल आपकी देखिए आसिफ भाई, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सब, लेकिन जो क्रिकेट के दीवाने होते हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं कहते आप फाइनल में आ गए तो आप जीते ही जीते। तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान टीम को जो है जीतना चाहिए, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया आप कोई कप नहीं लाए। तो शायकीन कितना हो गया, 13 साल तो हुए हैं। अच्छा, 26 साल बाद लाए? नहीं 13 साल तो हुए नहीं, तो इमरान खान ने 28 साल पहले लाए, तो इमरान खान ने जो कप लिया उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं भाई। नहीं वो सही है, वो 50 ओवर का मैच है। नहीं 50 ओवर का। अच्छा, एक और बात भी है, आप कह रहे हैं टॉस सेकंड यार, इमरान खान नहीं, इमरान खान यूनुस खान ने नहीं लिया ओ भाई, यूनुस खान ने लिया। आपने याद किया भाई यूनुस खान को मैंने कहीं किसी टीम भाई मैं 50 भाई 2007 के फाइनल में आप नहीं पहुंचे, 2007 के फाइनल में भी पहुंचे, लेकिन फाइनल जीता एक छोटी सी गलती से आप फाइनल हारे हैं। तो वो देखिए, क्रिकेट आपने अभी कहा कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ क्रिकेट है, लेकिन हमने तो 30 साल पहले थोड़ी जीता है। तो आप उसी को क्यों याद कर रहे हैं? मैं भी आपसे कह रहा हूँ, आप भी याद नहीं, आप अभी कह रहे थे कि इमरान खान टॉस जीता था, ये टॉस हारा है। मैंने तो उसकी बताई कि ये तो उस वक्त रमजान भाई, उस वक्त रोजों ने अरे बात सुने, उस वक्त रमजान था और लोगों ने रोजे रखे थे। अब किसी ने रोजे क्यों नहीं रखे? दोस्त वहां गया, उसने बोला नहीं ये बात है, इमरान खान जीत गए यार, लेकिन इमरान खान की जीत यूनुस खान की जीत से बड़ी नहीं है T20। ये बात है, T20 के अगर वर्ल्ड कप को आप मिलाएं, अगर 50 ओवर की आप क्रिकेट की बात करते हैं तो क्या सरफराज की जीत छोटी थी? बिल्कुल नहीं थी, बहुत बड़ी जीत थी। सरफराज को हटा दिया। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत बड़ी जीत थी। और एक ऐसा टारगेट जिसमें आप 337 रन करते हैं और उसके बाद अगली टीम को आउट करते हैं। अभी हम ये सारी बातें करते, लेकिन अगर आप मैच को अगर हम देखें ना, तो मैच अभी तक पाकिस्तान की फेवर में इसलिए जा रहा है कि आप देखें कि हवा में जो शॉट्स लग रहे हैं वो फील्डर से दूर गिर रहे हैं, नो मैंस लैंड में गिर रहे हैं। ये वो साइंस होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि फील्ड मतलब आप लक आपकी तरफ मुझे ब्रेक चाहिए अरुण भाई, ले लीजिए आप ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। मैंने थोड़ा सा अपने नर्व्स को भी काबू करना है, पानी मैंने पीना है, एक ब्रेक। पाकिस्तान को एक और नुकसान, मोहम्मद हारिस आउट हो गए, बेन स्टोक्स ने उनका कैच लिया। अब बाबर आजम और गालिबन इफ्तिखार अब बैटिंग के लिए आए हैं। हम चलते हैं शान मसूद बैटिंग के लिए आए हैं। शान मसूद बड़े मुसन्नत बैट्समैन हैं। अब हम चलते हैं इस्लामाबाद ने हमारी नुमाइंदा है अमरीन अली, उनसे जानते हैं कि क्या अवामी जज्बात कैसे हैं। अमरीन, क्या देख रही हैं आप वहाँ इस्लामाबाद के F9 पार्क में? देखिए जी, अगर अवामी जज्बात की बात करें तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। पीछे अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर आया हुआ है मैच देखने के लिए। रिजवान जब आउट हुए तो थोड़ी सी खामोशी जरूर छा गई थी, लेकिन अब अगर बोले तो आपको क्राउड जो है वो उसकी आवाज आ रही होगी। छक्का लगता है या चौका लगता है, आवाम का जो जज्बा है वो यहाँ पर दीदनी है। जबकि इस वक्त हारिस और बाबर पिच पर मौजूद है और अवाम के जज्बात है कि पाकिस्तान की जीत आज इंशाल्लाह होगी। पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ा मैच है तो बड़ी स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पर, और अवाम का जो जोशो खरोश है यहाँ पर काबिले दीद है, वो आसमान से बातें कर रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ओपनिंग की है, पाकिस्तान का जो जज्बात है, जो मोराल है और भी बुलंद हो गया। और यहाँ पर इस वक्त तालियों की गूंज है। यहाँ पर चौका लगा है या छक्का लगा है, यहाँ पर आवाम को देखे, यहाँ पर तालियां जो है वो बजाई जा रही है। क्राउड है यहाँ पर बहुत ज्यादा। अमरीन, आपने कहा बाबर और रिजवान खेल रहे हैं या हारिस और बाबर, हारिस आउट हो गए आपके पीछे, तो अवामी अब थोड़ा सा जज्बे में कमी आई है। अब अवाम क्या कह रही है कि किसी से आपकी बात हुई हो, कितना स्कोर पाकिस्तान कर सकता है? देखिए जी, एकदम खामोशी छा गई जैसे ही हमारी विकेट गिरी है।
तो अवाम की अगर बात करें, अवाम के जज्बात है कि पाकिस्तान जो है वो 150 स्कोर अगर कर लेता है, वैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान 150 स्कोर कर लेगा, 150 से वैसे तो ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन अवाम के जज्बात ये है कि पाकिस्तान अगर 150 क्रॉस कर लेता है तो लाजमी सी बात है कि वो अच्छा चेस करेगा, इंग्लैंड को टफ टाइम भी दे सकता है। हमारी बॉलिंग इस वक्त बहुत अच्छी है, बॉलिंग पे हम डिपेंड कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी हमारे पास, शादाब खान है, उम्मीद है कि हमारी बॉलिंग जो है वो हमें आज का मैच जितवा के रहेगी। चलें, आप हमारे साथ ही रहिए। हारून रशीद साहब, बॉलिंग पे आ गई है जिम्मेदारी, क्योंकि बैटिंग तो आतिफ खान नजर नहीं आ रही। अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी तक अगर इस टूर्नामेंट में हम देखते हैं तो बॉलिंग ही तो हावी है ना बैट्समैन पे। अभी तक कोई भी फ्रीली 225 के रन आपने नहीं देखे सिवाय एक ऑड ओकेजन पे। सो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो हैं वो हेल्प करती हैं बॉलर्स को। अभी भी मैं सिचुएशन देख रहा हूँ कि ठीक है, हारिस को जो रोल दिया गया था वो आज नहीं कर सके, लेकिन मैं फील करता हूँ कि बहुत जल्दी की उन्होंने पहली बॉल के ऊपर निकल के उन्होंने अभी आए थे आदिल और उसको हिट मार दी। लेकिन बाबर जिस सेंसिबल तरीके से खेल रहे हैं मुझे फीलिंग है, क्योंकि उनको ग्राउंड की डायमेंशन का आइडिया हो गया है। ज़रूरी नहीं कि हर बॉल पे बाउंड्री लगेगी या छक्का लगेगा, वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ, क्योंकि शान मसूद आ गए हैं, दोनों बहुत अच्छे रनर बिटवीन द विकेट्स हैं। सो वो कन्वर्ट कर रहे हैं, एक को 2 में, 2 को 3 में। सो इस तरीके से भी अगर आप एक ओवर में 9 से 10 रन बना लेते हैं तो आपको उसको आप नलिफाई कर देते हैं कि जी आपको चौका या छक्का चाहिए हर बॉल पे। अगर उसी के साथ साथ आपको कोई छक्का या चौका मिल जाता है तो वही रन बन के आपके 11-12 रन हो जाते हैं। सो आई थिंक ये वो इनको ओवर्स अब काउंट करने होंगे कि कौन कौन से ओवर में और किस बॉलर के ऊपर हम 11-12 रन ले सकते हैं और कौन सा बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको हम 7 और 8 रन पे रखें। सो आई थिंक यहाँ बड़ी सेंसिबल आपका माइंड गेम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब इस पूरे बाकी मानदा जो ओवर्स रह गए हैं पाकिस्तान की बैटिंग के। सो आई थिंक बाबर इज सेंसिबल, शान मसूद भी आगे बीच में 1-1, 2-2 रन बड़े अच्छे लेते हैं। सो लेट्स सी। आप इंग्लैंड इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है इसलिए मुझे कोई इतना, और ना ही उनकी कोई बॉलिंग इतनी कोई जिसको कहना चाहिए पेनिट्रेटिंग है या थ्रेटनिंग है। आई थिंक वुड उनके नहीं है, जो कि उनके तेज़ बॉलर थे। वोक्स इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका अभी तक, अगर देखा जाए तो स्टोक्स ने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। करन जो है वो आके विकेट ले लेते हैं बीच में। आदिल और मे बी आई डोंट नो ऑफ स्पिनर को वो इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, विल हैव टू सी। की आपने बात की, बाबर ने अभी चौका लगाया, यही रिजवान ने छक्का भी लगाया था, तो मुझे लगता है ये स्क्वायर ऑफ द विकेट इतना ज्यादा नहीं है जितना सामने है। नहीं, डिपेंड ये करते थे कि होता ये है कि अगर बॉल आपकी रीच में हो उसको अगर आप जब कनेक्ट करते हैं ना तो टाइम बहुत अच्छा करते हैं। अगर आपने ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर लेंथ बॉल है और उसको आप कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह मारने की, तो उसमें आपका टॉप एज होने का खतरा होता है, क्योंकि ये गेंद हाफ वॉली जो भी गिरेगी आपकी मिडिल लेग स्टंप पे वो तो अच्छी तरह कनेक्ट होगी, चाहे आइदर साइड। अगर ऑफ स्टंप पे भी हाफ वॉली आएगी तो उसका आपको अच्छे बैट पे लगेगी। सो मेरे अपने नज़दीक पिच की कंडीशंस को इंग्लैंड के बॉलर्स ने इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। अभी भी आप कह रहे हैं कि मैं अभी भी इसीलिए यही तो रीजन है, वरना अभी तक तो पाकिस्तान के 3 से 4 टॉस जीतने का फायदा क्या था कि उनके बॉलर्स उस जगह पे उस प्लान के मुताबिक बॉलिंग करते। और पहली दफ़ा मैंने बटलर को थोड़ा सा परेशान देखा है, उसको जब कीपिंग में उसको दिखाते हैं। सो ही इज़ वरीड के, क्योंकि उसके बॉलर्स उसके मुताबिक जो प्लान था उसके मुताबिक ना बॉलिंग हुई, जो उनका प्लान था कि हम 3-4 आउट कर लेंगे पाकिस्तान के, अभी तक वो नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को इस वक्त जो है ना ये सोच लेना चाहिए कि इस वक्त हमारी पोजीशन जो है बेहतर हो सकती है, प्रोवाइडेड हमें 4 से 5 ओवर्स अच्छे मिल जाएं। और अगर ये विकेट्स रहती हैं आपके 15-16 ओवर के बाद, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको हिट आउट कर सकता है। भाई आपके आखिरी कलमात जो भी आप कहना चाहते हैं इस मैच के बारे में, क्या आपको लग रहा है, उसके बाद फिर वाइंड अप करें, मैच देखें चलते। देखिए 9 ओवर हो गए, 59 रन है, और मेरे ख्याल से अगर आप 2 आपके आउट हैं तो यहाँ आपको अब मेरे ख्याल में जो है आपको 9-10 रन से खेलना पड़ेगा, तभी जाके आपके जो हैं वो तकरीबन 160-65 रन होंगे। देखिए इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ जो है शुरू के ओवर में जो है ना बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन बीच में जो है भारत की टीम अच्छा खेली थी, वो 168 रन ले गई थी। तो अब पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अभी 11 ओवर बचते हैं, तो 11 ओवर में अगर आप 10 रन की आगे से खेलते हैं तो 110 रन वो बन जाते हैं, तो इसका मतलब 170 रन आपके पास हैं। तो अगर इसी 10 रन के एवरेज से कौन खेलता है यार? नहीं, मैं अगर कम ऐसा हुआ है, होता ये है कि 15 ओवर तक आप देखिए आसिफ भाई, पाकिस्तान और इंडिया की टीम में यही प्रॉब्लम रहा है कि जो इंग्लिश टीम, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, इंग्लिश टीम में ये होती है कि वो अपने रन रेट को गिरने नहीं देती। पाकिस्तान का हम लोग जो है वो इंडिया के आईने से अपने आप को, पाकिस्तान जो है यही करता है कि 14-15 ओवर के बाद हिट आउट करते हैं जाके, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इंग्लैंड के बैट्समैन इतने ज्यादा हैं, 90 नंबर तक उनकी बैटिंग है, बहुत से मैचेस में 3 मैचेस में तो उनके ऊपर की बैटिंग ही नहीं आई है। आप देखिए 3 मैचेस में उनके तो मिडिल ओवर की बैटिंग भी नहीं आई है।
सो इसलिए उनके लिए तो बहुत बड़ा टेस्ट हो गया, ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें ना, जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई इन द मिडल, तो अगर आपको मिडिल ऑर्डर की बैटिंग अगर आ गई, पाकिस्तान 3-4 आउट कर लेता है तो स्ट्रगल ही करेंगे ना। सो इसलिए मैं फील करता हूँ, और पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही उनकी बॉलिंग है। सो इसलिए अगर इंग्लैंड 150 रन हमें दे दो जी, एग्जैक्टली 150 से 160 रन अगर आपको मिल जाते हैं, सो दे विल बी अ गुड मैच, गुड कंटेस्ट। आई वुड से प्रेशर भी रन बढ़ा देता है ना, फाइनल के बिल्कुल प्रेशर प्रेशर भी होता है ये तो। लेकिन वही है कि इनके ओपनर का वही है कि मिजाज कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर हमने 6 ओवर का इस्तेमाल जिसको पहले किया था उन्होंने 60-65 रन कर लेते हैं तो फिर आप उनको नहीं रोक सकते। पहले 2 मैचेस में वो कर चुके हैं। वही मैं कह रहा हूँ, अगर शुरू के 6 ओवर वो अच्छा इस्तेमाल कर गए तो फिर आप उनको नहीं रोक सकते। हाँ, आपको 6 ओवर में बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। बॉलिंग अच्छी करनी है पाकिस्तान को 6 ओवर के बाद, लेकिन बॉलिंग से पहले बैटिंग अच्छी करनी है। बैटिंग में शान मसूद और बाबर आजम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और 11 ओवर का तकरीबन खेल बाकी है। आज हमने इस्लामाबाद का भी रुख किया, F9 पार्क से आपको अवामी जोश खरोश दिखाया, उसके अलावा न्यूज़ 1 टीवी के न्यूज़ रूम से भी आपने झलकियाँ देखी, लाहौर स्टेशन से भी आपने देखा। पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान फतेहयाब होकर इस टूर्नामेंट का निकले और फाइनल का की ट्रॉफी लेकर आए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। पाकिस्तान के और पॉलिटिकल लीडर्स ने भी कहा है कि पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान के अदाकार हों, पाकिस्तान के सियासतदान हों, पाकिस्तान के कोई भी हो, यहाँ तक कि जजेस के हवाले से मैं सुन रहा था, उन्होंने भी पिछला जो मैच पाकिस्तान जीता है उसके हवाले से या जीतने से पहले उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया था। तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो सबको एक पेज पर ले आता है, ट्रूली एक पेज पर आ जाते हैं सबके सब, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। तो हम भी इस पेज पर है, इस पेज पर हैं, हम हैं इस पेज पर, और हम चाहते हैं कि बदियुज़्ज़मा भी खुश हों, हारून रशीद साहब भी खुश हों, पाकिस्तान के पूरी आवाम खुश हो। इस मैच के बाद कुछ ऐसा नतीजा हमारे मतलब पर निकले, वो रन कितने ही बनाए पाकिस्तान, लेकिन इंग्लैंड को रोक ले। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपने हमारी ट्रांसमिशन देखी, हमारे कैमरा पर्सन का शुक्रिया, हमारे प्रोड्यूसर्स का शुक्रिया, न्यूज़ 1 टीवी की मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम आपके सामने ला सकें। अब हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है इस सीरीज़ का, तो हम आपसे फिर कभी मिलेंगे और अभी मिलते रहेंगे। आज न्यूज़ 1 की स्क्रीन पर तो आप हमें देखेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स 1 के स्पेशल शो का ये आखिरी किस के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अपने पैनलिस्ट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हारून रशीद, बदियुज़्ज़मा, मेरे कैमरा पर्सन, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे तमाम रुफ़ाकार कहते हैं, रुफ़ाकार तमाम रुफ़ाकार का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये मौका हमें फराहम किया। हम फिर अगले किसी जगह आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।